और बीजेपी का यही मुझे लगता है कि एक तरीके से डीएनए है। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सरस्वती का मिलन भी है और कई जगह गंगा मिलेगा इनको अयोध्या जाने में। वो थोड़ा स्नान भी कर लें। मैंने सुना है कि वहाँ झूठ और पाप भी धुलते हैं नहाने से। जो छत जो टपक रहा है रामलला विराजमान जहाँ हैं, उस छत का ज़रूर मुआयना करें और देश की जनता को बताएं कि उन्होंने धर्म के नाम पे, मज़हब और जात के नाम पे देश के आदमी को, देश की आवाम को कितना पागल बनाया है, कितना ठगा है। 3 जुलाई को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राम मंदिर जाने वाले हैं और राम मंदिर जा करके वो अपना मुंडन करवाएंगे। और उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि मुंडन के बाद ही वो अपनी पगड़ी उतारेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरिफ खान जी हैं, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इनसे जुड़े, इनसे बात करेंगे। सम्राट चौधरी राम मंदिर जा रहे हैं। राम मंदिर जाए अच्छी बात है, लेकिन उनके किए गए वादे अच्छे नहीं हैं, उनके इरादे नेक नहीं हैं। और बीजेपी का यही मुझे लगता है कि एक तरीके से डीएनए है। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने कहा था, उनका अपना कहने का वक्तव्य था कि मैं तभी अपनी पगड़ी उठाऊंगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दूंगा। तो ये उस चीज का भी जवाब अयोध्या से नहीं तो बिहार से दे देंगे कि क्या उनकी ये जो शपथ थी, जो उनकी ये जो कसम थी, वो क्या अधूरी रह गई। और उसके अलावा मैं उनको एक अपने तरफ से एक छोटा सा सुझाव दूंगा कि उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कई जगह गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन भी है और कई जगह गंगा मिलेगा इनको अयोध्या जाने में। वो थोड़ा स्नान भी कर लें। मैंने सुना है कि वहाँ झूठ और पाप भी धुलते हैं नहाने से। तो अगर वो कर लें तो वो उन्होंने जो बिहार की जनता को जो झूठ बोला, जो नीतीश कुमार को गद्दी उतारने के लिए अपनी पगड़ी का झूठ बोला, कम से कम उनका लाज और सम्मान बच जाएगा। लेकिन अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों साथ हैं, दोनों डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं बिहार में। ये क्या लगता है? ये कोई नई बात थोड़ी है कि दोनों साथ हैं या नहीं है। आज 17 साल से ज्यादा हो गए बिहार में एनडीए के साथ जेडीयू है। लेकिन आप बात करिए रिपोर्ट की, क्यों बिहार में धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं। 10 दिनों के अंदर 5 पुल गिरे। कई पुल के जो है उद्घाटन 2 दिन बाद होने वाले थे, वो नहीं हो पाए। कितनों में 4 करोड़ 400 करोड़ रुपए जो लगने वाले थे, वो भारत के, बिहार के मजदूरों का खून पसीने की कमाई का वो चीज था, वो धरे का धरा रह गया। तो वो ये सारी चीजें जो हैं, वो ये बताएं ना, कितने साल शासन सत्ता में रह के उन्होंने क्या किया। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाए। अपनी मीटिंग करते हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष की, उसमें आप अपने से बोल देते हैं कि हम बिहार को स्पेशल स्टेटस। आज ये कोई नई बात थोड़ी है, ये बहुत पुरानी चीजें हैं। आप गठबंधन में है, डबल इंजन की सरकार है। बिहार के आवाम के लिए बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा बहुत जरूरी है। क्या आप वो दिला रहे हैं? जब सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधी थी तब कहा था कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे, तब अपनी पगड़ी हटाएंगे। लेकिन जब दोनों साथ आ गए तो वो कहें कि राम मंदिर जाएंगे, तब अपना मुंडन करवाएंगे, उसके बाद ही पगड़ी उतारेंगे। क्या राम मंदिर जाने के बाद उनकी पगड़ी उतरेगी या फिर दिखावा है, बहाना है? मुझे तो, मैं उनको सुझाव दूंगा कि वो राम मंदिर जाएं, अयोध्या जाएं और वहां जाके जो जो छत जो टपक रहा है रामलला विराजमान जहाँ हैं, उस छत का जरूर मुआयना करें और देश की जनता को बताएं कि उन्होंने धर्म के नाम पे, मजहब और जात के नाम पे देश के आदमी को, देश की आवाम को कितना पागल बनाया है, कितना ठगा है और कितना पैसा खाया है। क्योंकि मैंने देखा है लाखों की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट की घंटों के बाद करोड़ों में बिकी है और उसमें इन्वॉल्व थे बीजेपी के लीडर्स। मैंने देखा है कि बीफ कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया। जिस बीफ का वो विरोध करते थे, जिस बीफ को लेके पूरे देश में लिंचिंग हो जाती थी हमारे मुसलमान भाइयों की, उस बीफ कंपनी से पैसा लिया इन लोगों ने करोड़ों का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत। तो ये भी बताएं कि वहां जो राम पथ बना है 15 जगह गड्ढे हो चुके हैं, अभी एकदम नया नया निर्माण उसका हुआ था। तो ये बताएं कि उन्होंने कितना कमीशन खाया है भाजपा वालों ने। महंत कह रहे हैं कि 2 साल पहले, 2 साल के बाद काम बंद होना, मतलब शुरू खत्म होना था, लेकिन 2 साल पहले ही उद्घाटन कर दिया गया। ये उद्घाटन इसलिए हुआ था कि देश में एक हिंदुत्व की लहर चलाई जाए और जो एक्सट्रीम मीडिया है उसमें लगी भी थी। लेकिन जो देश की आवाम है, उन्होंने बताया कि नहीं, हमेशा कमंडल पे मंडल भारी रहा है। और देख लीजिए, जनादेश नहीं मिला है एनडीए सरकार को। हाँ, जरूर वो सरकार में है, सत्ते पे है, लेकिन उनको जनादेश नहीं मिला है। तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि इस देश की जनता जनार्दन है।
इस देश की जनता मालिक है। तो वो सम्राट चौधरी अगर अयोध्या जा रहे हैं तो वो छत क्यों टपक रहा है इसके बारे में बताएं। राम पथ पे 15 दिन में नवनिर्माणित जो कार्य हुआ था, जो राम पथ बने थे उसमें 15 गड्ढे क्यों हो गए। जो वहां का रेलवे स्टेशन की जो दीवार थी वो क्यों टूट गई। वहां 250-500 घरों में पानी चल रहे हैं इस बारिश में, आपके राम पथ के गलत निर्माण की वजह से। तो ये आप बताएं कि आपने कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कितना पैसा खाया, आपने धर्म और मजहब की के नाम पे आपने देश के लोगों को कितना ठगा, और कमीशन आप लोग और कितना खाएंगे, ये भी जरूर बताएं सम्राट चौधरी जी अगर वो जा रहे हैं तो। चलिए, हमारे साथ आरजू खान जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राम मंदिर तो जा रहे हैं, गंगा भी नहा लें, पाप धुल जाएगा, ये आरजू खान जी कह रहे हैं। और भी तमाम खबरों तक पहुंचाते रहे।